तो कल हम लोगों ने लास्ट जो देखा था वो था आइगेन वैल्यूज़। तो मोस्ट ऑफ द आइगेन वैल्यूज़ हमने निकाल ली, जे प्लस की निकाल ली, जे माइनस की निकाल ली, जे एक्स की निकाल ली, जे वाई की निकाल ली, जे स्क्वायर की निकाल ली, जे जेड की निकाल ली, या सब कुछ हमने निकाल लिया। अब इन आइगेन वैल्यूज़ के बलबूते पे हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो यही है कि आप हेडिंग दो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब समझना ध्यान से, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी तुम आगे जाके बहुत कुछ समझ पाओगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो सबसे पहले हम लोग जे स्क्वायर का देखते हैं। अलग अलग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हम लोगों ने कल देखे, मैंने आपको बता भी दिया कि कौन कौन से देखे। हम लोगों ने जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल ली, फिर जे जेड की निकाल ली, जे प्लस की निकाल ली, जे माइनस की निकाल ली, जे एक्स का निकाला और जे वाई का निकाला। अब इन सब का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है। तो पहले मैं इसका करूँगा सब नंबर एक पे। तो नंबर पहला दो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसको बोलेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको बोलेंगे मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ जे स्क्वायर ऑपरेटर ऑफ ठीक है। तो इसमें देखना वी नो द आइगेन वैल्यू इक्वेशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए आइगेन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है इसकी। सो वी नो द आइगेन वैल्यू इक्वेशन ऑफ, क्या होती है आइगेन वैल्यू इक्वेशन? किसी भी ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू इक्वेशन ये होती है कि अगर आपने उस ऑपरेटर को उसकी आइगेन स्टेट पर ऑपरेट करवाया, तो जे स्क्वायर की आइगेन स्टेट वो होती है जो जे और एम पर डिपेंड करे, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करे। तो जे स्क्वायर की आइगन स्टेट क्या हो जाएगी? केट जे एम। और जब ये आइगन स्टेट पर ऑपरेट होता है तो एक आइगन वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, और हम लोग आइगन वैल्यू निकाल चुके हैं, एच का स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन। और आइगन वैल्यू की बात में वो आइगन स्टेट को चेंज नहीं करता, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्लोजर रिलेशन लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग विद जे प्राइम एच प्राइम एम प्राइम। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? जे प्राइम एम प्राइम जे स्क्वायर जे एम बराबर, ये तो आइगन वैल्यू है, ये तो आगे आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो तुम्हें ये बात पता है कि अगर ये दोनों सेम हो गए, केट वाला और ब्रा वाला, तो वो नॉर्मलाइज्ड हो जाता है और उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। और अगर ये ब्रा और केट सेम नहीं हुए तो फिर
ये ऑर्थोगोनल हो जाता है और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब ये जो हमारे पास चीज़ है इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसका मतलब ये एज ए डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डेल्टा फंक्शन जो होता है ना बेटा, डेल्टा फंक्शन भी फिजिक्स में एक ऐसा फंक्शन होता है जो सेम होने पर 1 देता है और डिफरेंट होने पर 0 देता है। मतलब ये डेल्टा फंक्शन होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो आपने j बराबर j प्राइम कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा फंक्शन है ना इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर आपने बराबर नहीं किया तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपने m बराबर m प्राइम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, m प्राइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। तो ये वही कंडीशन फॉलो करेगा। इसका मतलब मैं इस चीज़ को एज अ डेल्टा फंक्शन लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा अगर ब्रा और केट का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि j प्राइम m प्राइम j स्क्वायर और jm का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार लिख के रख लो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, अगर मैं इसी प्रकार जे जेड को कराता हूँ ऑपरेट, तो सिमिलरली जे जेड का होगा। सिमिलरली इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि उसमें भी कोई स्टेट चेंज होती नहीं है ना, इसलिए। तो जब मैं बात करूँगा जे जेड की, सॉरी, तो जे जेड की बात करते वक्त वही सिमिलरली काम हो जाएगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे जेड ऑपरेटर, नंबर दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब जे जेड को हम जे एम पर ऑपरेट करवाएंगे तो आइगन वैल्यू कितनी आती है, एम जे एच कट या एम एच कट, जो भी है, एम जे एच कट बोल दो या एम एच कट बोल दो, एक ही बात है। और आइगन स्टेट चेंज होती नहीं है। सेम वही आप इसमें भी क्या करेंगे, जे प्राइम एच प्राइम को लेफ्ट साइड से करा दो, सिमिलरली काम करना है, बस सेम काम करना है, सिमिलरली वही काम करना है जो पहले किया था। और वही एम एच कट बाहर आ जाएगा और अंदर जे प्राइम एच प्राइम, तो वही डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा जैसे ऊपर सेम काम करना है ना, या तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब दिक्कत आएगी जे प्लस में, क्योंकि जे प्लस में कुछ लफड़ा है। लफड़ा क्या है वो समझाता हूँ मैं। अगला जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पर वही सेम लाइन लिख दो आप चाहो तो, फॉर जे इज इक्वल टू जे प्राइम और m इज इक्वल टू एम प्राइम। अब देखो लफड़ा है जे प्लस में, वो क्या लफड़ा है वो समझते हैं। नंबर तीसरा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे प्लस ऑपरेटर। क्या है इसमें दिक्कत, क्या है दिक्कत, ये है कि यहाँ तो बेटा यूँ था कि जैसे ही आप जे प्लस को जे एम पर ऑपरेट करवा रहे हो, तो यहाँ तो आइगन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। आइगन वैल्यू मैंने आपको याद करवाई दी, तो आइगन वैल्यू क्या होती है, अंडररूट जे इंटू जे प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन। ये तो आपने याद कर ही ली। अब यहाँ पे आइगन स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब जे तो वही रहेगा बट एम को एक अप कर देगा। बस ये याद रखना कि जे प्लस ऑपरेटर लगाने के बाद में एम की वैल्यू एक स्टेट अप चली जाती है। ठीक है, बस ये लफड़ा था और कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसके बाद में जे प्राइम एम प्राइम को आप ऑपरेट करवाई दो, तो
तो यहाँ तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। यहाँ पर भी जे प्राइम एम प्राइम, अब डिराक डेल्टा बनेगा यहाँ पे, तो डिराक डेल्टा बना दो, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए तब जाके वन आएगा, अदरवाइज वन नहीं आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो डिराक डेल्टा जे प्राइम जे और डिराक डेल्टा एम प्राइम और एम प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जे बराबर जे प्राइम होगा तब जाके डिराक डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। और यहाँ पर ये लफड़ा है कि अगर एम प्राइम बराबर जो है वो एम प्लस वन होगा ना, तभी जाके ये वैल्यू क्या देगा आपको, वन देगा, अदरवाइज़ ज़ीरो देगा। और ये वन देना ज़रूरी है ताकि नॉर्मलाइज्ड हो जाए। तो ये मेरे पास दूसरा एलिमेंट आ गया। अब सिमिलरली आप लोग अब समझ गए होंगे कि जे माइनस के साथ अगर मैं डील करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस। सही है, बस ये अंतर आ जाएगा जे माइनस का डील करने, बाकी सेम काम चलेगा। तो वही हमारे पास क्या है, चौथा रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे माइनस। सेम काम करूँगा मैं ना, तो डिटेल में आप चाहो तो कर लेना, वरना कोई सा इशू नहीं है करना। तो जे माइनस आइगन वैल्यू में चेंज आ जाएगा बस। आइगन वैल्यू क्या होती है इसकी, एम माइनस वन होती है। डिराक डेल्टा क्या हो जाएगा, जे जे, और ये हो जाएगा एम प्राइम और ये एम माइनस वन, ये चेंज आएगा बस। और वही चीज़ लिख दोगे आप कि जे बराबर जे प्राइम होगा तब जाके डिराक डेल्टा की वैल्यू क्या जाएगी, वन। अदरवाइज एम प्राइम बराबर एम प्लस माइनस वन होगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा। और तो कोई रास्ता है नहीं इसमें। अब सिमिलरली जब आप लोग जे एक्स लिखोगे तो जे एक्स में कुछ नहीं करना, जे प्लस और जे माइनस को ही ऐड करना है। और जे वाई लिखोगे तो उनको सब्सट्रैक्ट करना है। तो जे प्लस लिखो तो वो ऐड कर दो, और जे माइनस लिखो सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो नंबर 5 हुआ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे एक्स। तो देखो जे एक्स का वैल्यू आपको लिखवाया हुआ है मैंने। जे एक्स बराबर क्या होता है, 1/2 जे प्लस प्लस जे माइनस, ये आपको पता है, अपन ने कल भी सोल्व। बस जे प्लस और जे माइनस को ऐड कर दो, मतलब जब आप इसका मैट्रिक्स एलिमेंट लिखोगे ना, जे प्राइम एम प्राइम जे एक्स जे प्राइम सॉरी जे एम, तो यहाँ भी वो चीज़ आ जाएगी। और इसमें भी एच कट, इसमें भी एच कट, तो एच कट बाई 2 बाहर आ जाएगा। और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, एच प्लस की, एच प्लस का आइगन वैल्यू है अंडरवुड माइनस एम इंटू, और जब इसके साथ आप ब्रा और केट करोगे ना, तो इसका भी अभी आपने ऊपर देखा है कितना आ रहा था, डेल्टा जे जे प्राइम और डेल्टा एम प्राइम और एम प्लस वन। ठीक है, प्लस अब जे माइनस का लफड़ा क्या है, जे माइनस में क्या है, माइनस एम इंटू एम माइनस वन, खत्म काम।
तो ये हो जाएगा, इससे JX निकल जाएगा। और इनकी डेफिनेशन आपको पता ही है कि M प्राइम बराबर M+1 होगा तब जाके ये 1 होगा, और M प्राइम बराबर M-1 होगा तो ये 1 होगा। कुछ नहीं, ऐड करना होता है मैट्रिक्स को, समझा दूंगा अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अभी आपके पास लास्ट मैट्रिक्स बच रही है, वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ J-JY। तो 6th है वो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ JY का वैल्यू भी आपको पता ही है, वन अपॉन 2 आयोटा, यहाँ माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एच कट आगे आ ही जाएगा, इसका आइगन वैल्यू अंडरवुड -m इंटू M+1 M प्राइम M+1 माइनस ये हो गया। अब देखो, अब मेन चीज़ इसका एग्जांपल जो आपको समझना है, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझेंगे मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, और एक आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, तो आप लोग कर लाना उसको ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो एक बहुत लंबा सा, कैलकुलेट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन J² JZ J प्लस J माइनस J। देखो क्वांटम बहुत इजी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये एक बार रिवीजन करना जरूरी है। फॉर आपको J = 1 की बात करनी है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 है, तो बस अब देखो आपको एक बात बताया ना, J बराबर 1 होता है तो हमने आइगन वैल्यू निकालते वक्त एक लाइन लिखी थी कि अगर J का वैल्यू 1 है तो MJ कितने वैल्यू हो जाएंगे, माइनस जैसे प्लस J। सो फॉर J = 1 आपने एंगुलर मोमेंटम जब 1 लिखा तो टोटल MJ की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यूज ऑफ M, तो वो होती है 2J+1 से डिसाइड। तो कुल कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, 2 × 1 मतलब 3 वैल्यूज़ हैं, और वो 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है, MJ बराबर -J से लेके +J के बीच में, इसका मतलब -1 से लेके +1 के बीच में, इसका मतलब -1 0 और +1, ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है MJ की। ये अपन ने तब लिखी थी जब अपन ने आइगन वैल्यूज़ निकाली थी ना J² की, तो वहाँ मैंने ये लाइन लिखवाई थी तुम्हें। अब मुझे 1 बाई 1 काम करना है, तो जैसे मान लो तो मुझे पहला निकालना है J² का मैट्रिक्स एलिमेंट। तो J² का मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास ऊपर लिखा था मैंने कि J प्राइम M प्राइम J², इसका मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होता है, H² J इंटू J+1
और डेल्टा जे प्राइम जे और डेल्टा एम प्राइम एम, अभी भी लिखा है ना आपने। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, मान लो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये केवल जे पर डिपेंड कर रहा है, ये केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, जे पर। और जे का केवल एक ही वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, 1। तो जब मैं 1 रख दूंगा ना इसमें, तो एच कट स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये तो हटा दो एक बार के लिए। तो जे बराबर जे प्राइम ही है, क्योंकि जे का एक ही वैल्यू पॉसिबल है मेरे पास। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 2h कट स्क्वायर। सो 2h कट स्क्वायर। अब केवल m पर डिपेंडेंसी बची, m प्राइम m। अब समस्या ये है कि m के हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, j का तो केवल एक ही वैल्यू था, j बराबर 1, बट m के हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। मैं इसको इन शॉर्ट ये लिखता हूँ ताकि बार बार बड़ा सा लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जब m के हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं तो मैं m और m प्राइम के अलग अलग वैल्यूज़ ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, यहाँ पर m चलेगा और यहाँ पर m प्राइम चलेगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, m चलेगा कहाँ से कहाँ तक, सपोज़ 1 से 0 तक, -1 से 0 भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी आप फिर उतना ही चलाओ, mj का वैल्यू 1 0 -1। तो मैंने क्या बोला, जब m बराबर m प्राइम होगा तभी जाके डेल्टा m प्राइम बराबर कितना हो जाएगा, 1, अदरवाइज 0। तो मतलब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, m बराबर m प्राइम होगा तो ये 2h कट इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2h कट स्क्वायर। m बराबर m प्राइम यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, 2h कट स्क्वायर। और m बराबर m प्राइम यहाँ पर भी है तो ये 2। बाकी हर जगह ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0, क्योंकि वहाँ पर कहीं भी m इज इक्वल टू m प्राइम है नहीं। अब मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है बेटा कि आप जो कॉमन क्वांटिटी है ना उसको बाहर निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो कॉमन है वो 2h कट स्क्वायर कॉमन है। तो जब मैट्रिक्स में बनाता हूँ जे स्क्वायर की, तो यहाँ तो m चलने दो, यहाँ पर m प्राइम चलने दो, 1 0 -1। तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो, या 0 लिखो, या 0 लिखो, या 0 लिखो, या 1 लिखो, या 0 लिखो। और जो 2h का स्क्वायर उसको आप बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले लो। आप चाहो तो इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बस यहाँ मेंशन कर देना कि ये m चल रहा है और ये m प्राइम चल रहा है। आया समझ में? ये पहला मैट्रिक्स एलिमेंट समझ में आया हो तो फिर दूसरा और तीसरा बाकी सब समझ में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे। तो इतनी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं आगे चलूँगा तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए पहले पूछ लूँ मैं। क्यों पूछा? गुड। अब दूसरा जो है वो समझने में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे। अब जे जेड समझ लो। दूसरा मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है, जे जेड। अब जे जेड के बारे में आपको लिखवाया हुआ है मैंने कि जे जेड जो है वो क्या है, एम जे एच कट और डेल्टा जे जे प्राइम और डेल्टा एम एम प्राइम, है ना। आपको पता ही है कि m का वैल्यू कितना है और j का वैल्यू कितना है, तो ये आपको पता है। अब ये डिपेंड कर रहा है m के वैल्यू पर, बट ये तभी वैलिड होगा जब m बराबर क्या होगा, m प्राइम होगा। तो अगर मैं m इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, बराबर h कट, ठीक है। बस शर्त ये है कि m बराबर m प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं m बराबर 0 ले लेता हूँ
तो ये कितना हो जाएगा 0। और अगर मैं m बराबर -1 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस एच कट। तो अल्टीमेटली जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा ना इसकी, क्योंकि 3 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो जब आप जे जेड प्राइम के साथ मैट्रिक्स बनाओगे, यहाँ पर आप लोग रख दो m और यहाँ रख दो m प्राइम, तो ये मैट्रिक्स बनेगी इस प्रकार से 1 0 -1 1 0 -1। तो जब आपने 1 रखा, और ऑब्वियसली बात है आपने m का वैल्यू 1 रखा है यहाँ पे, तो m का वैल्यू 1 रखा है, तो जे जेड जब 1 पर ऑपरेट होगा तो कितना आ जाएगा, केवल एच कट। ये यहाँ पर अगर आपने 0 आएगा 0 आएगा, पहले तो ऑफ डायगोनल सारे 0 कर दो ताकि दिक्कत ही नहीं हो। तो जितने भी ऑफ डायगोनल है वो सब 0 कर दो, केवल डायगोनल पर वैल्यूज आएगी। अब जब आपने एम जे का वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 है। जब आपने एम जे का वैल्यू -1 रखा तो यहाँ माइनस एच कट आ जाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स की असली रामायण अगर मैं देखूँ, इसको डिटेल में अगर मैं लिखता हूँ ना, तो नीचे देखो मैं डिटेल में लिखता हूँ। डिटेल में अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जे तो वैसे भी आपका 1 है ही सही, केवल एम जे चेंजेबल है ना, तो पहला एलिमेंट है। डिटेल में लिखते वक्त आप ऐसे लिख सकते हो, जे का वैल्यू कितना है 1, एम जे का वैल्यू पहले एलिमेंट में कितना है 1, जे का वैल्यू कितना है 1, और एम जे का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, एम जे प्राइम जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 चल रहा है ना, वैसे जे का वैल्यू तो 1 है ही सही, एम जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पर जे का वैल्यू कितना है 1 और एम जे का वैल्यू कितना है 1, तो इसलिए ये मैट्रिक्स एलिमेंट ऐसा बने। ये डिटेल में करा रहा हूँ मैं, शॉर्ट में तो ऐसे करा दिया, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ तो हम लोग जे एम को चला देते हैं और इस तरफ हम लोग जे प्राइम और एच प्राइम को चला देते हैं। ठीक है, अब जे और जे प्राइम तो सेम है 1, क्योंकि जे के तो कोई और वैल्यूज पॉसिबल है नहीं, केवल एक सिंगल वैल्यूज ही पॉसिबल है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जे तो वही का वही है, बट एम जे कितना है 0, जहाँ तो यहाँ पर मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 1 जे जेड 1 और 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 और -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 जे जेड और 1 -1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 और 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जे जेड 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, इसको ब्रा में लिखो ना, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। अतर शायद तुम्हारा माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है ये 1 0। ठीक है, और जब ये लिखोगे आगे तो ये कितना हो जाएगा 1 0 जे जेड 1 -1। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट क्या है इसका 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 -1 जे जेड, ये 1 और ये 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 -1 जे जेड 1 0, और ये 1 -1 जे जेड। अब सुनो मेरी बात, जब हम लोग जे जेड को जे और एम पर ऑपरेट करवाते हैं तो आइगन वैल्यू क्या आती है एम जे एच कट। ठीक है, तो एम जे एच कट आती है, तो बेसिकली हमारे पास
यहाँ क्या बच जाएगा, एम जे एच कट। तो इसका एम जे कितना है ये, तो इसका मतलब 1 एच कट। और जे जेड जो होता है ना, वो ऑपरेट होने के बाद अपनी आइगन स्टेट को चेंज नहीं करता। इसका मतलब इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा 1 1 का, बट ऑपरेट होने के बाद ये जो जे एम है ना, वो जे एम ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार जब जे जेड को हम इस पर ऑपरेट करवाते हैं तो 0 एच कट, 0 एच कट, और ये अपनी आइगन स्टेट चेंज नहीं करता। ये डिटेल में करवा रहा हूँ मैं आपको, वरना इतना डिटेल में करना नहीं होता, शॉर्ट में करना होता है। फिर जब आप इसको इस पर ऑपरेट करवाएंगे तो ये इस पर ऑपरेट होगा तो कितना देगा आपको, एम एच कट, मतलब -1 एच कट। तो ये 1 1 और जे जेड, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप नीचे आओगे तो सेकंड वाली देखना, सेकंड लाइन में जे को इस पर कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 एच कट 1 0 1 1। ये इस पर करोगे, सॉरी ये इस पर करोगे तो एम जे एच कट करेगा ऑपरेट ये। तो एम जे एच कट मतलब कि 0 एच कट 1 0 जे जेड 1 0। ये इस पर करोगे तो एम एच कट मतलब -1 एच कट, अगला इसको इस पर कराओगे तो एम जे एच कट मतलब एच कट, फिर ये इस पर कराओगे तो एम जे एच कट मतलब 0 एच कट, एम जे एच कट, ठीक है। तो देखो ये तो नॉर्मलाइज्ड हो गई क्योंकि दोनों ब्रा और केट सेम है। ये भी नॉर्मलाइज्ड हो गई क्योंकि इसका ब्रा और केट सेम है। अरे जे जे जेड क्यों लिखा, ये तो ऑपरेट हो गया ना, सॉरी। ऑपरेट होने के बाद थोड़ी लिखते हैं, ऑपरेट होने के बाद जे जेड लिखते ही नहीं है, सीधा लिखते हैं रिलेशन। ये ऑपरेट करवा दिया ना आपने, तो ऑपरेटर का काम ख़त्म हो गया, तो फिर जे जेड तो बचेगा नहीं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ देखना, तो ये 1 0 1 0, तो ये ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड, और ये भी क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड। बाकी सब ऑर्थोगोनल है। 1 1 देखो ब्रा और केट में सबकी अलग अलग स्टेट है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा कि भैया यहाँ पे एच कट बचा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है, 0 एच कट की जगह 0 0, और नीचे कितना बचा, 0 0 माइनस एच कट। बाकी सब नॉर्मलाइज्ड हो गए ऑर्थोगोनल। अब ये इतना लंबा करने की जगह मुझे ये बात पता है कि बेसिकली जब मैं जे जेड को इस पर कराऊंगा तो आइगन स्टेट तो चेंज होने वाली नहीं है, तो क्यों ना मैं इस आइगन स्टेट को इस आइगन स्टेट से चेक कर लूँ, तो नॉर्मलाइज्ड है। इस आइगन स्टेट को इस आइगन स्टेट से चेक कर लूँ, ऑर्थोगोनल है। इसको इससे चेक कर लो क्योंकि चेंज तो होने वाली नहीं है वैसे भी। तो ये बात मुझे पता है कि ये चेंज नहीं होगी तो ये 0 हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगी तो 0 हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगी तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल होने वाली है। तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे और ये नॉर्मलाइज दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज बाकी सबका मामला तो अलग ही है। तो इसीलिए जो सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा, जे जेड इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0 0 -1, और एच कट को बाहर निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है, जे स्क्वायर का समझ में आ गया। जे स्क्वायर को भी आप डिटेल में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसा अपन ने जे जेड के साथ किया ना, यही सेम काम आप जे स्क्वायर में कर सकते हो। बस जे स्क्वायर जो वैल्यू देगा ना, वो देगा एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1। वो मैंने स्टार्टिंग में निकाल ली, अदरवाइज आपको 1 by 1 एलिमेंट्स में निकालनी पड़ेगी।
जैसे यहाँ पर जे स्क्वायर पुट करोगे तो ये जे होता है, दिस इज द जे, तो जे इंटू जे प्लस वन, जे इंटू जे प्लस वन, जे इंटू, सब जगह जे सेम है। तो जब सब जगह जे सेम है तो मैंने एक बार में जे इंटू जे प्लस वन कर दिया, बार बार नहीं करना पड़ेगा। बाकी तो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे सही, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। तो ये डायगोनल वाले ही बचते हैं। ऑफ डायगोनल वैसे भी ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल हो जाते हैं इसलिए जीरो हो जाते हैं। दैट्स इट। अब तुम्हारे पास अगला है जे प्लस और जे माइनस। इसमें लफड़ा है, क्योंकि जे प्लस और जे माइनस में जब हम लोग ऑपरेट करवा देते हैं ना तो वो स्टेट सेम नहीं रहती है। जे प्लस और जे माइनस वो स्टेट को चेंज कर देता है आफ्टर ऑपरेशन। और याद रखना, ऑपरेशन हमेशा कैट के ऊपर होता है, ब्रा के ऊपर कभी नहीं होगा। ये ऑपरेशन कभी ऐसे नहीं होगा, हमेशा ऑपरेशन कैट के ऊपर होगा। इसलिए कैट वाली स्टेट ही चेंज करनी है, ब्रा वाली के हाथ भी नहीं लगाना, ब्रा वाली को छेड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर लफड़ा होगा, क्योंकि अब ये चेंज होने वाली है, इसलिए ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड होने में, चेंज होने में थोड़ा दिक्कत है। अब उसको कल समझाऊंगा, क्योंकि ये लंबा है। वो जे प्लस और जे माइनस को समझना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक बार डिटेल में समझाऊंगा, अगली बार फिर आप लोग शॉर्टली कर सकते हो, डिटेल में समझ के समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। और फिर जब अगला सवाल कराऊंगा तो उसको मैं शॉर्टली करा दूंगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे कि वो होता क्यों है। अभी तो आपको ये समझ में आ गया ना कि जे स्क्वायर और जे जेड में केवल डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं, ऑफ डायगोनल जीरो जाएंगे, क्योंकि वो आइगन स्टेट को चेंज नहीं करता है। इसीलिए केवल डायगोनल वाले ही जो हैं वो सेम सेम रहते हैं, ऑफ डायगोनल सब अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए वो ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, ठीक है।